हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, थोड़ा हाईलाइट करूंगी एलिमेंट्री एजुकेशन में जो यूनिट थर्ड दी हुई है। यूनिट थर्ड है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आपके एग्जाम में जो है आना चाहिए। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ यूनिवर्सल से क्या मतलब है, इसका कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन में आपने जो आपके राइट हैं, जो आपके एजुकेशन के राइट हैं, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन्स, और ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर SC ST, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब ये चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट में हो गई हैं तो ये जो है सबके लिए हो गई। सबको इस चीज़ को मानना अनिवार्य है। सब मानना नहीं, मतलब ये सबका अधिकार हो गया है। यूनिवर्सलाइजेशन हो गया कि सबके लिए, सबके लिए, सबके संदर्भ में, सबके द्वारा ये जो है शिक्षा का डेवलपमेंट किया ही जाना है। अब ये यूनिवर्सल मतलब ये सर्व अधिकार क्यों बनाया गया? एजुकेशन क्या देगी हमें, जो हमको क्या है इस चीज़ को एडेप्ट करना चाहिए। एजुकेशन जितने भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, हमारा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, हमारा किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन के द्वारा होता है। हमारे देश का भी जो विकास है, हमारे घर परिवार का भी जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा है, वो एजुकेशन के द्वारा है। और यही सारी चीज़ें क्या हैं आपने एम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में लिखनी है। जो एम्स ऑब्जेक्टिव आप पहले पढ़े थे कि एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं, एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, क्यों लेनी चाहिए, ये जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है इसका क्या फ़ायदा होगा, ये पढ़ के जो है क्या होगा, क्यों जो है ये सारे राइट जो है हमको दिए गए हैं, तो वही चीज़ें लिखनी है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है वो हमें हेल्दी रहना, हमें जो है अच्छा एक वैल्यूएबल पर्सन बनाना, हमें जो है चिंतन मनन अच्छे से सोचना, हमारे देश की पुअर्टी को ख़त्म करना, सब चीज़ों में जो है क्या है, एजुकेशन है। इसीलिए क्या है, एजुकेशन को यूनिवर्सल एजुकेशन, ये सब व्यापी सब चीज़ के संदर्भ में, यानी कि सभी जगह जो है कोई अगर आपने कुछ भी करना है तो बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं होगा। आपने हैप्पी हेल्दी रहना है तो उसके लिए भी जो है आपको शिक्षित होना पड़ेगा। ये सारे जो है इसके आप उपयोग में लिख देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे, ठीक है। जो भी शिक्षा का उपयोग है वो आपके इसमें आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अलग से रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट तो आप इसका कंसेप्ट कर देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स कर देंगे, मीनिंग एंड जस्टिफिकेशन कर देंगे कि क्यों है, क्योंकि हम इसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी जो कुछ करना है लाइफ को जैसे भी अच्छे से जो है हमने सफल बनाना है तो उसमें शिक्षा क्या है, सहायक होती है। इसीलिए क्या है, ये चीज़ें जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आपके कोर्स में दिया हुआ है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ करंट स्टेटस ऑफ UEE, यानी कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एसेस एनरोलमेंट एंड रिटेंशन विद रेफरेंस टू द इक्विटी प्रिंसिपल different across habitation, gender, caste, other socially disadvantaged groups including first generation learners and migrant population। बिल्कुल जो है इतना सिंपल जो आपकी ये यूनिट है, बहुत सिंपल यूनिट है। जो हमने यूनिवर्सल एजुकेशन के जो हमने पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ इन्होंने क्या किया है कि कितना इसमें एनरोलमेंट होता है, कितने बच्चे एजुकेशन लेते हैं, और कितने क्या है बीच में रिटेंशन, यानी कि कितने रिटेंशन करते हैं, कितने विकसित होते हैं, और कितने क्या है छोड़ के चले जाते हैं। कितना एनरोलमेंट जो है हो रहा है, कितना बच्चा जो है पढ़ रहा है, विद रेफरेंस टू इक्विटी प्रिंसिपल, यानी कि इक्वल जो हमें सब जो है चीज़ें मिलनी चाहिए उनके संदर्भ में। डिफरेंट एक्रॉस हैबिनेशन, यानी कि कितना पढ़ा हुआ हम अपनी हैबिट में, अपने व्यवहार में वो चीज़ें ला पा रहे हैं। देखो पढ़ा लिखा तभी जो है, हम अक्सर घर में भी कह देते हैं कि ये तो पढ़ लिख के भी वैसे के वैसी रहे। अगर पढ़ा लिखा आपकी चीज़, वो चीज़ आपके व्यवहार में है, हैबिट फॉर्मेशन आपका हो गया है, क्योंकि लर्निंग का मतलब होता है हैबिट फॉर्मेशन। तो यहाँ हैबिट फॉर्मेशन यानी कि वो चीज़ आपने अपनी आदत में, अपनी वैल्यूज़ में, अपने पूरे जो है अपने हाव भाव में वो चीज़ कितनी जो है विकसित की है, उन चीज़ों को जो है बताना है।
जो अच्छे से पढ़ते हैं वो कर ही लेते हैं। तो इस पे जो है सारा एफर्ट, यहाँ एफर्ट्स डालना, इफेक्ट डालना अनिवार्य है। किसका? टीचर के द्वारा। किसके द्वारा? नेशन और जो है आस पड़ोस, घर परिवार के द्वारा, तभी वो चीज़ क्या है व्यवहार में आती है। और कुछ हम जो है ऐसे होने चाहिए कि जिससे हम जो है शिक्षा ग्रहण करने वाला तभी जो है होगा जब जो है उसके मन में उस चीज़ के प्रति क्या होगी? दृढ़ इच्छा होगी, इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट इसमें आता है जेंडर के संदर्भ में, कि जो जेंडर की भाई जो लड़कियां हैं 86 तक जो लड़कियां थी, 1986 तक लड़कियों का जो परसेंटेज था जो लिटरेट थी वो 39% थी। इसीलिए क्या था, जो 1992 की पॉलिसी थी उसमें लड़कियों की एजुकेशन को मोर एम्फेसिस दिया गया और लड़कियों का जो है जो एनरोल है वो बढ़ाया गया और उनके लिए फ्री कंपलसरी और वो सारी चीज़ें जो है की गई, जिससे जो है जो लड़कियों का भी क्या है विकास हो सके। क्योंकि लड़की अगर विकसित होगी, क्योंकि आगे उसने परिवार को पालना है, तो वो सबको जो है बेहतर तरीके से सबकी क्या है देखभाल कर पाएगी। जेंडर के संदर्भ में लिख देंगे कि कास्ट के संदर्भ में। कास्ट के संदर्भ में क्योंकि SC ST और जो बैकवर्ड हैं और जो अब तो एक और चीज़ आ गई है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको भी शिक्षित करने के लिए क्या है शिक्षा के द्वारा उनका जीवन यापन जो है बेटर करने का जो है अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद है अदर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप इंक्लूडिंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन। माइग्रेंट पॉपुलेशन आप बताई देंगे कि बच्चे जो हैं इधर से उधर उनके ट्रांसफ़र और वो सारी चीज़ें होती हैं। हम जो है शिक्षा छोड़ के भी यहाँ पढ़े कुछ दिन और फिर जो है दूसरी जगह माइग्रेंट हो गए, वो चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो इसमें आपने देना है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में कि इसके उद्देश्य क्या थे और इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कहाँ तक क्या है सफल हुए हैं, उस सफलता को जो है एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे ये राइट थे उन राइट को हम क्या है कितना कवर कर रहे हैं और वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में कितनी जो है दिखाई दे रही हैं कि भाई पढ़े लिखे कितने जो है बढ़ रहे हैं, कितना जो है विकास हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एसेस एंड एनरोलमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, इशूज एंड चैलेंजेस, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट, मीनिंग एंड असेसमेंट एंड रिलेटेड इशू एंड ड्रॉप आउट। यहाँ जो आपने बताना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान था और ये जितने भी जो शिक्षा की नीति हैं, जितने भी जो है राइट हमें अधिकार दिए हुए हैं कि उनमें हम कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। सफल कितने हुए, असफल हुए और सफलता के क्या कारण हैं, और असफल जहाँ हम हो रहे हैं तो वहाँ क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है। इसमें जो है बताना है और क्यों जो है एनरोलमेंट जो है कम हो रहे हैं और क्यों बच्चा जो है ड्रॉप आउट बीच में ही जो है छोड़ जा रहा है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना है कि जब हमारे ये फंडामेंटल राइट में भी कर दिया, राइट भी कर दिया, हमारा अधिकार है, फिर भी जो है इसमें एनरोलमेंट कम हो रहा है। क्योंकि बच्चे को तो जो है पढ़ने तो वो जब भी भेजेंगे माँ बाप जब उनको जो है ये हो कि भाई उनको 2 वक्त ही रोटी मिलती हो, क्योंकि पुअर्टी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ संसाधनों की उनके कंपैरेटिवली कमी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो है ये सारी योजनाएं जो हैं उतनी सफल नहीं हो पाती। तो ये वाली यूनिट भी जो है आप समझ गए होंगे और अच्छे से जो है कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।